अगर आपसे मैं कहूं कि पांड्या की 2 घड़ी के बराबर हैं आपके बाबर आजम, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जब आपके एशिया कप 2025 के अंदर आपकी हार्दिक पांड्या ने ये घड़ी क्या पहन ली, तो लोग कह रहे हैं कि यार हार्दिक पांड्या की इतनी बड़ी हैसियत कि केवल अगर वो 2 घड़ी क्या पहन ले तो एक बाबर आजम को खरीद लेंगे। आजा मेरे सर्किल में आजा। जी हाँ, क्योंकि यहां पर आपके जो बाबर आजम पूरे क्रिकेट के पाकिस्तान के अंदर सबसे अमीर माने जाते हैं, आखिर उनकी औकात क्या है आज आपको पता चलेगी। और जो इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करते रहते हैं, आज के बाद से वो भूल जाएंगे, क्योंकि आज हम टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान को कंपेयर नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या और पूरे के पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की पूरी टीम को कंपेयर करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे, आपके एशिया कप के प्रैक्टिस मैच के दौरान हार्दिक पांड्या ने एक घड़ी क्या पहन ली, यार पूरा का पूरा पाकिस्तान ही समा गया उसके अंदर। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्या है आपके पांड्या ने कर दिया। भाई ऐसी नहीं इसको स्वैग का बादशाह कहा जाता है। हाल फिलहाल अभी इसने अपना बाल जो रंगवा लिया है ना, वो बाल कहा जा रहा है कि इसने में कोई एक आध खिलाड़ी आ जाएगा पाकिस्तान का, जितना महंगा इस बंदे ने अपने केवल बाल रंगाया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्या कह दिया। देखो, कहा कुछ नहीं है, केवल करके दिखाया। असल में हाल फिलहाल इसी 5 से 6 सितंबर के अंदर भारत ना यूएई पहुंच चुका था, क्योंकि भारत 9 सितंबर से एशिया कप खेलने वाला था। तो 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग का मैच था। भारत का पहला मैच 10 तारीख को होने वाला था, वो भी यूएई के साथ। फिर उसके बाद 14 तारीख को होगा पगला पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद 19 तारीख को होगा ओमान के साथ। यहां पर आपके हार्दिक पांड्या मैच के दौरान नहीं, बल्कि मैच के प्रैक्टिस के जो सेशन होते हैं उसके अंदर एक घड़ी पहन के आ गए। और वो घड़ी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखती है। लेकिन अब सोच रहे हैं कि यार इस घड़ी में ऐसा क्या खास है। यार ये घड़ी ही केवल 18 से 20 करोड़ की है, और हार्दिक पांड्या ने जो घड़ी पहनी है, घड़ी दुनिया के अंदर केवल 50 ठो है, इससे ज्यादा है ही नहीं। इस घड़ी का नाम रिचर्ड मिली है। और अगर बात करें क्या और भी किसी स्पोर्ट्समैन ने पहनी है, हाँ, तो एक टेबल टेनिस वाले स्पोर्ट्समैन ने पहनी थी जिसका नाम रिचर्ड राफेल था। लेकिन उसके बाद आज तक किसी भी स्पोर्ट्समैन ने नहीं पहनी, ना तो आपके विराट ना धोनी, किसी ने भी नहीं। ये केवल और केवल हार्दिक पांड्या पहन कर आए और मैदान पर, और बिना डरे कि कहीं यार एक आग गेंद इस पे लग गई टूट फूट न जाए। मैं आपको बता दूं ये घड़ी इतनी मजबूत है कि अगर आप इस पे लात भी रख दोगे टूटने फूटने वाली नहीं है। दुनिया के अंदर केवल 50 ही घड़ी हैं ये। अगर आप इसे नॉर्मल कहीं खरीदोगे तो आपको मिलेगी भी नहीं। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अगर आपको ऐसी घड़ी बनवानी रहती है तो आपको पहले से ऑर्डर देना पड़ता है कंपनी को स्पेशल, और बताना पड़ता है कि मुझे इस तरीके की घड़ी चाहिए, ऐसा ऐसा उसमें स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, और तब जाकर वो आपके लिए कहीं ये घड़ी बन पाती है। नॉर्मल इस तरीके से बनती भी नहीं है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि जाकर मैं भी बनवा सकता हूँ, तो नहीं बनवा सकते भाई। हैसियत दिखानी पड़ती है, तब कहीं जाकर ये घड़ी मिलती है। और ये घड़ी अगर आप अपने पास रखते हो तो ये घड़ी की दाम कम नहीं बल्कि बढ़ता रहता है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ खरीद कर अपने घर पर लाते हो तो उसका 50% 25% दाम तुरंत कम हो जाता है अगर कोई कार खरीद के लाए। लेकिन ये घड़ी आप जितने समय तक अपने पास रखे रहोगे, 20 से 30 करोड़ की होगी, 30 से 40 करोड़, क्योंकि इसकी क्वांटिटी दुनिया के अंदर बहुत धीरे बढ़ती है। लेकिन इसकी जो अगर बात करोगे डिमांड ना, वो काफ़ी तेज़ बढ़ती है। लोग इसको चाहते हैं लेना, लेकिन कंपनी देती नहीं, और इस वजह से इसकी दाम बढ़ता ही रहता है। लेकिन पांड्या कैसे पा गए भाई? पांड्या तो पांड्या हैं, लेकिन आइए एक बार किसी और के साथ डांडिया खेलते हैं। अगर आप देखोगे एशिया कप का प्राइस, अगर आप जीत जाते हो तो आपको केवल 2.6 करोड़ मिलेंगे। आपके पांड्या ने यहाँ 18 करोड़ से भी प्लस की घड़ी केवल पहन ली। आप और हम कहा जाते हैं कि 18 प्लस हो चुके हैं ना। 18 प्लस रियल ये होता है कि 18 प्लस की घड़ी पहनो जो कि 18 करोड़ के भी ऊपर हो। लेकिन हाँ, अगर आपके हार्दिक पांड्या केवल ये घड़ी उतार कर बगल रख देना तो 5 से 6 एशिया कप पांड्या अकेले करा सकता है। और अगर जो सोच रहे थे कि पांड्या की हैसियत क्या है तो देख लो। लेकिन अब आप सोचोगे अगर पांड्या कितनी बड़ी हैसियत है तो इतना छोटा मोटा टूर्नामेंट एशिया कप क्यों खेलने आ रहा है? यार यहाँ पर इसलिए आते हैं ना ताकि नाम हो सके, फेमस हो सके, और दूसरी चीज़ क्रिकेट से ही तो सब कुछ मिला है, क्या उसे छोड़ देंगे? और तीसरी चीज़, सबसे बढ़िया मौका पाकिस्तान को धूल चटाने का, पाकिस्तान को धोकर रखने का और कहाँ मिलने वाला है? यही तो मिलेगा जहाँ पर हम 14 तारीख को धूल चटाएंगे। पहली चीज़, एशिया कप के तो भाई 4 से 5 एशिया कप आपका पांड्या अकेले करा सकता है। लेकिन अगर आपको जानना है कि इस घड़ी के अंदर क्या खास है, तो इस घड़ी के अंदर भाई टाइटेनियम लगा है,
और ये 18 करोड़ से भी ज़्यादा की है। दुनिया के अंदर केवल 50 घड़ी पाई जाती है। बहुत ज़्यादा लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और उसी के साथ साथ इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से 1 2 3 गिनती नहीं लिख रही थी, लेकिन इस तरीके से रेड रेड करके डॉट बना रहता है, जहाँ पर आप 1 2 3 मतलब समय भी देख सकते हो। इसमें अगर आप काफ़ी ज़्यादा वजन रख दोगे तब भी नहीं टूटने वाला। और इसमें काफ़ी महंगे महंगे इक्विपमेंट लगे। केवल 30 ग्राम की ये घड़ी है। और उसी के साथ साथ अगर इसकी महंगाई की बात करें तो टाइटेनियम जैसे महंगे महंगे इसके अंदर पदार्थ लगे हैं। और यही पदार्थ ये घड़ी को महंगे बनाते हैं और दुनिया के अंदर कम है, इस वजह से ये घड़ी महंगी बनती है, मिलती भी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर जब एशिया कप की हैसियत आपके पांड्या के सामने कुछ नहीं है, तो आपके बाबर आजम की क्या हैसियत है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के काफ़ी अमीर खिलाड़ी माने जाते हैं, जिनका फेवरेट कार ऑडी है, लेकिन उसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं, अगर आप देखोगे इनकी हैसियत केवल 41 करोड़ की है, इनकी नेटवर्थ पूरा मिला लिया जाए। लेकिन अगर आपके पांड्या की केवल घड़ी देख ली जाए तो 20 करोड़ की है। यानी कि अगर आपके पांड्या ऐसे हाथ में 2 घड़ी पहन के क्या आ जाए ना, तो एक बाबर आजम खरीद लेंगे, आजा बाबर आजम। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में बाबर आजम की हैसियत इतनी है? हाँ जी हाँ, इतनी है। इससे कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन आपके पांड्या की हैसियत कितनी है? तो पांड्या भाई अगर अपनी केवल गाड़ी और बाकी जूता चप्पल रख देना तो एक बाबर आजम आराम से खरीद लेगा। उसी के साथ साथ आपके हार्दिक पांड्या की अगर हैसियत देखोगे तो लगभग 100 से 200 करोड़ के बीच है। और ये 100 से 200 करोड़ तो ऐसे मतलब नॉर्मल बताया जाता है, जो कागज़ पर दर्ज है, जो आपके पांड्या ने बताया है। लेकिन उससे ऊपर कितनी है किसी को नहीं पता, जो चीज़ नहीं बताई गई है। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की हैसियत कितनी है, बाबर आजम को छोड़कर पूरे पाकिस्तान को मिला लें तो केवल और केवल 350-400 करोड़ के बीच है। यानी कि अगर आपका पांड्या अकेले चाहे ना, पूरा का पूरा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड आधा अकेले खरीद सकता है। यार हम तो ये पांड्या की बात करें, विराट कोहली की बात कर लेना तो 3-3 4-4 बार पूरा का पूरा क्रिकेट बोर्ड खरीद सकता है। 1200-1500 करोड़ का मालिक है आपका विराट कोहली। और MS धोनी की बात कर लें तो वो खरीद कर बेच भी देगा, लेकिन उसके कहते हैं ना कि रोआ तक असर नहीं पड़ेगा। MS धोनी जितना अमीर आदमी है। बस आपको अब क्या लगता है कि भाई अब पाकिस्तान की औकात क्या है भारत के सामने? यार हम तो केवल एक एक खिलाड़ी से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड मात्र कुछ सेकंड के अंदर खरीद कर बेच दे, लेकिन कुछ रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। ये है भारत और पाकिस्तान। लेकिन फिर भी लोग कंपेयर करते रहते हैं। आज हमने कंपेयर करके एकदम पूरा पर्दा ही खोल दिया। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वाली वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।